आपने इस छोटे से कंपोनेंट को हजारों बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सर्किट में इसे गलत लगा दिया जाए तो पूरा सर्किट खराब हो सकता है। आखिर ये छोटा सा रजिस्टर करता क्या है और इसको मल्टीमीटर में कैसे चेक किया जाता है कि ये सही है या खराब है। आज की इस वीडियो में रजिस्टर के बारे में पूरा प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन ऑफ सन लाइटिंग इंडस्ट्री में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये रजिस्टर है क्या और रेजिस्टेंस क्या है, ये सर्किट में इसका काम क्या है और ये वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करता है। साथ में हम ये भी समझेंगे कि ये इसमें जो कलर कोड होते हैं, इसमें जो लाइनें होती हैं वो क्यों होती हैं, इसका क्या मतलब है, इस कलर कोड से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे पता करें। सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर एक कंपोनेंट है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आसान भाषा में अगर कहें तो रजिस्टर करंट को रोकने का काम करता है, उस पर रुकावट करने का काम करता है और वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से आगे जाने देता है। रजिस्टर की रेजिस्टेंस को ओम में मापा जाता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है, इस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है जिसमें पानी का फ्लो लगातार हो रहा है। अगर उस पाइप में कुछ हम रुकावट बढ़ा दें तो उस पानी का फ्लो कम हो जाएगा। जो हमने रुकावट उसमें डाली थी वही उसका रेजिस्टेंस है। वैसे ही सर्किट में विद्युत धारा जब बहती है तो उसको रुकावट या नियंत्रण, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जिस कंपोनेंट को लगाया जाता है वही रजिस्टर है। और जितने अधिक मात्रा में वह रोक पा रहा है वह उस वैल्यू को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अर्थात रजिस्टर की रेजिस्टेंस जितनी अधिक होगी, सामान्यतः करंट को उतना ही कम फ्लो होने देता है। रजिस्टर करंट को जादुई तरीके से नहीं रोकता है, बल्कि करंट को लिमिट या कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर रजिस्टर की जरूरत पड़ती क्यों है। इसके बहुत सारे काम हैं। पहला काम है करंट लिमिटिंग। उदाहरण के लिए रजिस्टर को किसी सीधे सर्किट अर्थात सीधे वोल्टेज से जोड़ना नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि आप ये सर्किट देख सकते हैं। इस सर्किट में मैंने एक ये रजिस्टर लगाया हुआ है। इस रजिस्टर के बाद इस एलईडी पर मैंने आउटपुट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये इसलिए लगाया है क्योंकि इस बैटरी में जितना भी वोल्ट है उतना इसको नहीं देना है हमें, तो इसके रोकने के लिए हमने यहाँ रजिस्टर का यूज किया हुआ है। रजिस्टर की वैल्यू कैसे पता करें। आपने रजिस्टर पर अलग अलग रंग की बैंड देखी होंगी और इन्हीं रंगों से रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू का पता चलता है और इसे रजिस्टर कलर कोड कहते हैं। इन्हीं रंगों की मदद से कई रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पता की जा सकती है। आमतौर पर 4 बैंड वाले रजिस्टर होते हैं, 5 बैंड वाले भी होते हैं। पहली 2 बैंड्स मुख्य डिजिट बताती हैं, तीसरी बैंड मल्टीप्लायर बनाती है और चौथी बैंड टॉलरेंस बताती है। उदाहरण के लिए अगर किसी रजिस्टर पर ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्ड बैंड्स हैं तो इसकी वैल्यू होगी ब्राउन की 1 वैल्यू, ब्लैक की 0 वैल्यू, रेड की 100 वैल्यू और गोल्ड सामान्यतः टॉलरेंस को दर्शाती है। तो 10 गुणा 100 इज इक्वल टू 1000, यानी कि 1 किलो ओम्स। 1 किलो ओम्स में 1000 ओम्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, कलर कोड के हिसाब से रटने की बजाय आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करें, कलर कोड देख करके रजिस्टर को डालें, तो आपको बहुत जल्द सीखने को मिलेगा, बहुत जल्द आपको अनुभव आ जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, थर्मिस्टर रजिस्टर, पोटेंशियल रजिस्टर। रजिस्टरों का क्या काम होता है उसके लिए सेपरेट वीडियो मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, तो मैं सेपरेट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि रजिस्टर के प्रकार और किस रजिस्टर का क्या काम होता है। अब सवाल आता है कि खराब रजिस्टर को हम कैसे पहचानें। रजिस्टर को देखने का आसान तरीका जो है कि या तो आपको वो डैमेज दिख जाएगा तो वो खराब ही है, मतलब टूटा हुआ दिख जाएगा, जला हुआ दिख जाएगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो फिर वो डैमेज है, वो खराब है। कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टर देखने में सही लगता है बट वो खराब होता है, तो उसको चेक कैसे करेंगे। मल्टीमीटर के द्वारा उसकी वैल्यू पता करके आप उसको चेक कर सकते हैं, मतलब उसका रेजिस्टेंस वैल्यू पता करके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ कि रजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है।
तो देखिए हमारे पास इतने सारे ये रजिस्टर हैं, इनकी वैल्यू हम पता करेंगे। साथ में देख सकते हैं अलग अलग वैल्यू के मेरे पास रजिस्टर हैं, तो इनकी हम वैल्यू चेक करेंगे एक बार। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को आप जो है रजिस्टर वाले सेक्शन पर सेट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं रजिस्टर वाला सेक्शन ये है, यहाँ पर ओम का साइन है, क्योंकि रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को हमेशा ओम में मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 200 लिखा है, 2K लिखा है। अब के का मतलब समझते हैं कि 1000 होता है, मतलब 2000 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर मापेंगे हम। और 20K मतलब 20,000 का यहाँ पर मापेंगे हम। यहाँ पे 200K वैल्यू वाला रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पर मापेंगे हम। और यहाँ पर 2M लिखा हुआ है, मतलब 2 मिलियन एम्पियर, इसका मतलब है 2 मिलियन ओम्स का वैल्यू हम यहाँ पर मापेंगे। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 2K को 2 किलो ओम और 2M को 2 मेगा ओम भी बोला जाता है। तो पहले मैंने 200 पर सेट किया हुआ है मल्टीमीटर को, और हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं आप 11.4 के आसपास यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। दूसरे पर भी रखकर अगर हम चेक करेंगे, मतलब 2K पर चेक करेंगे अगर, तो ये 11 है आ रहा है, मतलब पॉइंट लग के 11 है। जैसे कि ये देखिए पहले यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट। तो इसका मतलब ये 10 ओम का रजिस्टर है। अब इसके बाद हम और बाकी के रजिस्टर चेक करेंगे। यहाँ पर अभी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू और अधिक है। पहले हमें छोटे से स्टार्ट करना है, अगर वैल्यू अधिक होगा तो शो नहीं करेगा वैल्यू, तो इसका मतलब हमें और अधिक इसको बढ़ा देना है। मैंने 2000 पर सेट कर लिया है इसको, अभी भी इसका कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो इसको मैं 20K अर्थात 20,000 पे इसको सेट कर लिया हूँ। और फिर इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी इसका कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अब मैं इसको 2000K अर्थात 2 लाख ओम पर सेट करके चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी इसका कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। अब मैं इसको 2 मिलियन पर चेक करता हूँ, तो इस तब जा कर के इसका वैल्यू आया है। ये 900 से 950 के बीच में कुछ वैल्यू दिखा रहा है, कभी कभी 950 से ऊपर भी जा रहा है वैल्यू। तो ये 1 पॉइंट के बाद भी आ रहा है, ये देखिए 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू 1 मेगा ओम है। इसका वैल्यू 1 मेगा ओम है। इस तरह से हमको पता चल गई है। और इसके लिए एक एप्लीकेशन भी आता है, तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना। स्क्रीन पर मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप इसको देख करके यहाँ पर ये जो कलर हैं, एक कलर कोड को अगर हम भरेंगे तो वहाँ पर वैल्यू आ जाता है, तो आप उसी हिसाब से वैल्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद वीडियो में आपको कुछ अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। और कोई अगर टॉपिक आपके दिमाग में है जिसको आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसी टॉपिक पर फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा। आपको आज कितना सीखने को मिला अभी कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।